नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 8वीं की वर्कशीट संख्या है 26 जो 24 दिसंबर को आपके पास आ गई थी। और इसका मेन टॉपिक है घन के अभाज्य गुणनखंड, यानी कोई भी घन संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में क्या दिया है। किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंड में सभी गुणनखंड अभाज्य होते हैं तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। यानी कि सारी वो क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। जैसे 500 को लिख दिया इसने, तो 2 गुना 2 4 15 20 15 100 15 500 हो गया, जिसमें 5 और 2 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इधर अभाज्य गुणनखंड राइट साइड में अभाज्य गुणनखंड विधि दे रखी है कि ऐसे हम 500 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये विधि सभी को आती है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नीचे की ओर बढ़ते हैं इसमें। तो नीचे आप देखोगे ये थोड़ी बहुत बातचीत दे रखी है चिंटू की और पिंटू की, तो आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे देखिए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालें। इनका अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है, ये भी हम निकाल देंगे। अभी एक बार और देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। एक ऐसी संख्या जिसके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में उसे घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहते हैं। यानी अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 3 के रूप में आ जाए, ठीक है, जिनकी विमाएं 15 30 15 है, इस प्रकार के बक्सों को उपयोग करके घन चुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा देर का पढ़ लेना इसको, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। मेन क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके आगे नीचे, निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है, हमें चेक करनी है कौन सी है। 5 संख्याएं दे रखी है, ऐसी वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे से इन संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। ये भी हमें निकालना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन देखेंगे हम। पहले जो बीच में क्वेश्चन आता है इनका घन निकालना, वो निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर पहला करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास था कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, जिसमें पहली संख्या आपके पास थी 33 75। देखिए कैसे निकालते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। 33 और 25 है। ठीक है, पहले तो देखो पिछला अंक 5 है, यानी ये ना तो 2 से भाग जाएगी ना 3 से, और ये 4 से भी भाग नहीं जाएगी क्योंकि पीछे के दोनों अंक 4 से भागने जा रहे हैं। मैं सारे रूल भी आपको बताता चलूँगा। तो सीधी 5 से भाग जाएगी, पीछे का अंक 5 है। तो 5 6 30 और 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 पे जाएगी, 5 से कम 5, 5 3 15, 5 3 15। ठीक है, अब ये जाएगी, तो दोस्तों अब जाएगी 7 पे। ठीक है, तो 7 पे जाएगी तो 7 एकम 7 बच गया 6, 7 9 63, और फिर ये चली गई है 19 पे। 19 से कम 19, और तो 19 भाग नहीं जाएगा तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 19। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब अगली संख्या दीजिए 27। 27 के मैं ही निकाल लेता हूँ, कलर थोड़ा अलग चूज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ये यहाँ पे मैं 27 के निकाल रहा हूँ। ये 2 से भाग जाएगी, नहीं पता आपको, 3 से भाग जाएगी। 3 9 27, फिर 3 पे 3 3 9, फिर 3 पे 3 एकम 3। एक आना यहाँ पे जरूरी है, तब तक आपको भाग करते जाना है। ठीक है, तो क्या आगे इसके गुणनखंड 27 के मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 27 के आगे आपके 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, और जब ऐसी फॉर्म में गुणनखंड आते हैं ना, एक ही संख्या में आ जाए और एक ही संख्या 3 बार हो, तो वो घन संख्या होती है। तो ये आपकी घन संख्या है। जैसे दोस्तों अगली संख्या हमारे पास है 1728। तो 1728 का हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 पे भाग जाएगी, पीछे का अंक 8 है, तो 2 पे भाग जाने का मतलब 2 आपको यहाँ लिखना, फिर भाग करना, जो भागफल आएगा वो नीचे लिखना। मैं बता देता हूँ, ऐसे करना होता है। देखिए 1728, ठीक है, भाग दो। अब जितने भाग जा रही है ऐसे भाग करना होता है। कई बच्चों को नहीं आता तो कर लेना। 2 8 16, 1 बच गया, फिर 2 उतार लिया, 2 छिक्के 12 0, फिर 8 उतार लिया, 2 चौके 8। ठीक है, तो 864 आ गई आपकी संख्या, वो यहाँ लिखनी पड़ेगी, समझ गए ना। ऐसे करना होता है। अब बड़ी क्लासों में आ गए तो डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए अब फिर 2 से भाग करना है, तो यहाँ पे भागफल लिखना होता है। 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। ये आपकी स्पीड बढ़ा लो आप। फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 पे 2 एकम 2, 2 0 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे 2 पंजे 10, 2 चौके 8। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ।
इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए 54 आ चुका है, 54 से आगे और निकाल लेता हूँ मैं। 2 पे 27, फिर आपको पता 3 पे जाएगा, 3 में 27, 3 तिया 9 और इधर 3 एकम 3। तो क्या गुणनखंड बन रहे हैं आपके इसके, बस गुणनखंड गुणा में लिख देना अब आप। जैसे ये क्या कितनी बार है, 2, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार लिख लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये हमने निकाल लिया था क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। ठीक है, और ये हमने निकाला था, इसके गुणनखंड ऐसे हम लिखेंगे इस तरह से 28 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ऐसे भाज्य गुणनखंड निकलें। अब 1000 के निकाल लेते हैं। तो देखिए 1000 के निकालेंगे तो 2 पे जाएगा, पहले 2 पन से 10, 2 0 0 2 0 0, 2 पंजे 10 और 2 0 0 2 0 0, फिर 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 2 0 0, यानी 250 दूनी 500, यानी आधा करना हमें। 250 का आधा कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, भाग दे लो या तो, या डायरेक्ट आपको आता तो अच्छी बात है, 125 हो जाएगा। फिर इसका आधा होगा नहीं, तो इसका मतलब ये जाएगा, इनका अंकों का योग भी 3 से भागने जा रहा है, तो ये 4 से भागने जाएगी, 5 से भाग जाएगी, 25 आ गया। फिर 5 से भाग जाएगी, 5 5 25, फिर 5 से भाग जाएगी, 5 एकम 5। तो गुणनखंड क्या बन गए इसके, 2 गुणा 2 गुणा 2, और गुणा में क्या आ जाएगा, 5 गुणा में 5 गुणा में 5। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास है, आपके सामने मैं जूम कर रहा हूँ, ये वाली संख्या है थी हमारे पास। ठीक है, दिखाई दे रही होंगी आपको, ज़्यादा जूम करेंगे नहीं, जगह नहीं हमारे पास है इतनी। पहली संख्या है 216 का पूर्ण घन संख्या क्या है, कौन सी संख्या पूर्ण घन है ये बतानी है। 5 संख्या दी हुई है, तो पूर्ण घन के लिए भी वही रूल है कि आप क्या निकालो, अभाज्य गुणनखंड विधि से ये निकालो। 2 एकम 2, 2 0 0 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे जाएगा, फिर 54 दूनी 158 होता है, फिर 2 पे नहीं हाँ 2 पे जाएगा, 27 दूनी 54, फिर यहाँ पे कर देता हूँ आगे 27, यहाँ पे 3 तिया 3 में 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी 216 के क्या बन गए गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। पूर्ण घन संख्या कौन सी कहलाएगी, जिसके जो अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं उनके 3 3 के जोड़े बन रहे हो। अगर एक भी अंक छूट गया तो पूर्ण घन संख्या नहीं बनेगी। 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 का बन गया, 3 का बन गया, इन दो में से लेते हैं एक संख्या 2, और इन सभी गोलदारों में से एक लेंगे, तो 2 3 कितना हो गया 6, यानी 6 इसका पूर्ण घन। हम जब घनमूल निकालेंगे 216 का घनमूल को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जब इसका घनमूल निकालेंगे तो 6 उत्तर हो जाएगा, यानी ये पूर्ण घन संख्या, इसका घनमूल निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला चेक कर लेते हैं। अगले में आपके पास है 10,000, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 पे जाएगा, पहले 2 पंजे 10, 5,000 आ गया, फिर 2 पे जाएगा, कितना आ जाएगा, 2,500 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1250 आ जाएगा, फिर कर दो 2 पे, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 625। अब नहीं जाएगा 2 पे, अंकों का योग भी 3 से भाग नहीं जा रहा, तो ये 5 से ही भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पे, 25 पंजे 125, फिर 5 पे, 5 पंजे 25, फिर 5 पे, 5 एकम 5। अब यहीं पे देख लो 3 3 के जोड़े बन रहे या नहीं, ये तो बन गया 3 का जोड़ा, इधर भी बन गया। ठीक है, अब ये 5 अकेला रह गया, इसका 3 का जोड़ा नहीं बना, ना इसका बन रहा है, तो ये इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अगली संख्या चेक कर लेते हैं। 729, 7 और 2 9 18, 3 पे भाग जाएगी, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 पे जाएगी, 3 अट्ठा 24, 3 एकम 3, फिर 3 पे जाएगी, 3 दूनी 6, 3 सता 21, फिर 3 पे आपको पता ही है, 3 निम्मा 27, 3 तिया 9, और फिर 3 पे जाएगी। ठीक है, 3 एकम 3, तो इसके जोड़े तो बन रहे हैं, एक जोड़ा ये हो गया और ये तीनों का जोड़ा बन रहा नीचे। ठीक है, तो यानी 729 का तो बन रहा है, 3 गुणा 3 आंसर आ जाएगा, यानी 9 आंसर आ रहा है। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, 9 का क्यूब करोगे 729 आ जाएगा, या इसका उल्टा हम लिख देंगे 729 का घनमूल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे चाहो लिख लो। तो इसका मतलब ये घनमूल संख्या है। अगली देख लेते हैं 2025। तो अगली संख्या हमारे पास आ गई है 2025 को चेक करना है। ये संख्या आपको दिखाई दे रही है, 2 से भागने जाएगी, ये जाएगी सीधी 5 से, 5 से नहीं 3 से भी जा रही है। देखिए 3 से भाग कीजिए, 3 छः 18, 3 सौ 21, 3 पंजे 15। अब भी 3 से जा रही है, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब भी 3 से जा रही है, 3 सौ 21, 3 पंजे 15। अब भी ये संख्या 3 से भाग जा रही है, 25 या 75। अब 5 से जाएगी, ठीक है, 5 और 25, 5 एकम 5। तो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ तो इसके बन गए जोड़े, ना तो इसका बन रहा 3 का जोड़ा, ना इनका बन रहा 3 का जोड़ा। तो इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब अगला चेक कर लेते हैं इसमें। तो अगली संख्या हमारे पास है 156, 25। ये तो आपको पता चल रही, 2 से भाग जाएगी नहीं, 12, 5 और 1 6, 6 12, 2 14, 5 19, 3 से भी जाएगी, 5 से भाग जाएगी, 5 3 15, 5 1 5 और 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से भाग जाएगी, 5 का 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। अब तो आगे पता ही है आपको, 5 से भाग जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से भाग जाएगी तो ये आ जाएगी 5 दूनी 10, 5 5 25। यहाँ 25 लिखो, फिर 5 से भाग दो, 5 5 25, 5 एकम 5। अब जोड़े बन रहे हैं, 3 का जोड़ा हो गया और इधर भी ये 2 है और एक ये रहा, इसके साथ बना देगा जोड़ा। ठीक है, बन रहा 3 का जोड़ा, यानी 5 गुणा 5 कितना आ गया, 25 उत्तर आ रहा है इसका। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि 25 का अगर क्यूब करोगे तो आपके पास 156 25 आ जाएगा, यानी ये एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अब। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार। ठीक है, रफ हो गया हमने हमारे पास। इसको जूम कर लेता हूँ, आपके पास क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इन संख्याओं को गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। पूर्ण घन संख्या बन जाए, अभी ये पूर्ण घन संख्या है नहीं कोई भी इनमें से। तो देखिए पहले 243 को करके देखते। 3 पे जाएगा भाग, आपको पता है, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 पे जाएगा, 27 81 होता है, फिर 3 पे जाएगा, 3 निम्न 27 होता है, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 9, फिर 3 पे, 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए पूर्ण घन संख्या है ये, देखो इनके जोड़े बनाओ, बन रहा है। यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी एक तो जोड़ा बन गया। अब एक और जोड़ा बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, 3 की और आवश्यकता पड़ रही है। यानी अगर हम इस संख्या को 3 से गुणा और कर दें, ठीक है, तो हमारा एक जोड़ा और बन जाएगा। ठीक है, फिर ये संख्या के जोड़े बन रहे हैं, फिर ये इस जोड़े में से एक संख्या और इस जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे, यानी आपका 9 आंसर आ जाएगा। और 9 का क्यूब करोगे आपके पास देखिए कितना होता है, निम्न 81, निम्न 729 होता है। और जब इसको 3 से गुणा करोगे तो 3 3 9, 3 6 12, 3 4 1 7, ये भी 729 होता है। यानी 729 ऐसी संख्या है जो जिसका पूर्ण घन निकल रहा है। ठीक है, तो यानी इस संख्या को हम किससे गुणा करेंगे, 3 से। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा ना, जितनी संख्या की जरूरत है जोड़ा बनाने के लिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, 3 उत्तर आ जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों अगली संख्या चेक कर लेते हैं। अगली संख्या हमारे पास है 72। 72 को हमें चेक करना है। पहले 2 पे जाएगी, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 पे जाएगी, 18 दूनी 36, और फिर 2 पे जाएगी, 2 में 18, फिर 3 पे जा रही है, 3 3 9, और फिर 3 पे, 3 एकम 3। ये तो जोड़े बन गए इधर। ठीक है, इधर जोड़े नहीं बन रहे, तो कितने की आवश्यकता है, एक 3 की और आ सकता है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस 3 की और गुणा कर दोगे, 72 की 3 से गुणा कर दोगे, तो उसके बाद जो संख्या आ जाएगी वो पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, 3 होगी, जिससे गुणा करने पर 72 पूर्ण घन संख्या बन गई है। अगली संख्या चेक कर लेते हैं। अगली हमारे पास है 188 है। देखिए तो
188 नहीं, 1188 है। 2 से भाग जा रही है, 2 से भाग करो, 2 पंजे 10 और 2 में 18, 2 चौके 8, फिर 2 पे जा रही है, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 से 14। अब देखिए कितने पे जाएगी, 3 पे जा रही है, 3 निम्मा 27, 2 बच गया, 3 निम्मा 27। फिर 3 पे जा रही है, 33 99 होता है। फिर 3 पे जा रही है, 11 तिया 33 होता है। अब नहीं जाएगी, 11 एकम 11। तो यहाँ पे जोड़े बनाने के लिए देखिए किसकी आवश्यकता होगी आपको, एक तो 2 की आवश्यकता होगी, एक ही 2 है, एक तो 2 की आवश्यकता होगी। ठीक है, बात है भाई। तो यहाँ पे आपको जोड़े जोड़े बनाने के लिए देखिए, एक 2 की कमी पड़ रही है, 3 का जोड़ा तो बन ही रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, और 11 में 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो कितने 11 और चाहिए, 2 11 और चाहिए। ठीक है, तो 11 दूनी 22, और 22 और 11 की जब आप गुणा करोगे तो ये संख्या आ जाएगी 2 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, यानी सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, 2 4 2, यानी 242 से आपको गुणा करना पड़ेगा। 1188 को 242 से गुणा करोगे तो वो संख्या पूर्णगण संख्या बन जाएगी। ठीक है, अगली चेक कर लेते हैं, ना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया 392 को चेक करना है। 392 पहले संख्या 2 से भाग जा रही है, तो 2 एकम 2, 2 में 18, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग जाएगी, 2 में 18, 2 अट्ठे 16। फिर भी 2 से भाग जा रही है, 2 चौके 8, 2 में 18। अब 2 से भाग नहीं जाएगी, अब ये जाएगी 7 से जाएगी डायरेक्ट, 7 तो 49, फिर 7 एकम 7। अब यहाँ पे देखिए 392 के बन रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब देखिए इसका तो जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें एक 7 की और आवश्यकता होगी भाई। ठीक है, ये एक 7 की और आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हम क्या कह देंगे कि जो किस संख्या से गुणा करें, 7 से गुणा करने पर ये पूर्णगण संख्या हो जाएगी, 7 आपका उत्तर हो जाएगा। इसको कर देते हैं रफ, आप नोट कर लो, वीडियो को रोक कर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 128 को हमें चेक करना है। 128 है भाई, क्या लिख दिया, 128 को हमें चेक करना है। 2 छिके 12, 2 चौके 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, फिर 2 पे जाएगा, 16 दूनी 32, यहाँ लिख देता हूँ 16 को। फिर 2 पे जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे, 2 चौके 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4। तो यानी ये आ गई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और गुणा 2। अब इसको तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ किसी संख्या से गुणा करने की। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, और या लिखना चाहो तो आप ऐसे भी सकते हो कि 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करोगे सारी संख्या ऐसी रहेगी। ठीक है, तो वैसे पहले से ही पूर्णगण है तो इसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे लिख देना आप। देखिए ऐसे है, दो जोड़े बन रहे हैं ना, बस बन रहे हैं। तो ये 2 और 2, 2 दूनी 4, यानी नहीं, थोड़ी सी गलती कर दी हमने कहीं पे भाई, थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ 2 से भाग और जाएगी। ठीक है, 2 एकम 2, यानी 3 2 हुए आगे, फिर 4 और आएंगे, यानी 1 और आएगा हमारे पास। थोड़ा सा रख कर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 और आएगा। अब ये तो बन गए जोड़े, इसका बन नहीं रहा, इसके लिए हमें 2 गुणा 2 की और आवश्यकता होगी, यानी 2 दूनी 4 आ गई। तो 4 संख्या से और गुणा कर दोगे इसको तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी ये। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारे साथ बने रहें, हम आपके लिए ऐसे ही अगले सप्ताह की वृष्टि की वीडियो भी उपलब्ध करवाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।